नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम बिहार स्पेशल सीरीज का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। आज का हमारा विषय है प्राचीन बिहार में धार्मिक आंदोलन और भगवान गौतम बुद्ध का प्रारंभिक जीवन। इस लेक्चर में हम केवल फैक्ट्स याद नहीं करेंगे, बल्कि यह भी समझेंगे आखिर बौद्ध धर्म और जैन धर्म की आवश्यकता क्यों पड़ी। समाज में ऐसा क्या हो रहा था जिसके कारण लोगों ने नए धर्म की ओर रुख किया, और क्यों बिहार ही इन धार्मिक आंदोलनों का केंद्र बना। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। दोस्तों, जरा कल्पना कीजिए, आज से लगभग 2500 साल पहले का भारत। समय था लगभग 600 ईसा पूर्व। यह भारत के इतिहास का एक बहुत ही बड़ा परिवर्तन काल था। नई नई बस्तियां बस रही थी, शहर विकसित हो रहे थे, व्यापार तेजी से बढ़ रहा था, लोहे का उपयोग बढ़ चुका था, खेती का विस्तार हो रहा था और समाज पहले की तुलना में कहीं अधिक विकसित हो रहा था। इतिहासकार इसी कारण से इस पूरे समय को सेकेंड अर्बनाइजेशन यानी द्वितीय नगरीकरण का काल कहते हैं। अब प्रश्न उठता है कि फर्स्ट अर्बनाइजेशन काल किसे कहते हैं। तो फर्स्ट अर्बनाइजेशन या कि प्रथम नगरीकरण का काल सिंधु घाटी सभ्यता के काल को कहा जाता है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें याद रखना है कि प्रथम अर्बनाइजेशन सिंधु घाटी सभ्यता को और सेकेंड अर्बनाइजेशन महाजनपद काल को कहा जाता है। अब आखिर क्वेश्चन यह है कि बिहार ही धार्मिक आंदोलनों का केंद्र क्यों बना। उस समय का बिहार सिर्फ एक राज्य नहीं था, बल्कि पूरे उत्तर भारत की राजनीतिक शक्ति का केंद्र था। यही मगध था, यही वैशाली था, यही राजगीर था, यही बोधगया था और आगे चलकर यही नालंदा जैसे विश्वविद्यालय भी विकसित हुए। इतिहासकार आर.एस. शर्मा यानी कि रामशरण शर्मा का मानना है कि गंगा के उपजाऊ मैदान, लोहे की प्रचुर उपलब्धता और व्यापारिक मार्गों पर नियंत्रण ने मगध और बिहार को आर्थिक रूप से अत्यंत शक्तिशाली बना दिया था। जब आर्थिक विकास होता है तो नए विचार भी जन्म लेते हैं। यही कारण था कि सबसे बड़े धार्मिक सुधार आंदोलन इसी क्षेत्र से शुरू हुए। फिर नए धर्मों की आवश्यकता क्यों पड़ी। सबसे पहला कारण था वैदिक धर्म में परिवर्तन। प्रारंभिक वैदिक काल में धर्म बहुत सरल था। प्रकृति की पूजा होती थी, यज्ञ होते थे, लोगों का जीवन अपेक्षाकृत सरल था। लेकिन समय के साथ वैदिक धर्म की मूल भावना बदलने लगी। धीरे धीरे कर्मकांड बढ़ने लगे और हर धार्मिक कार्य के लिए जटिल यज्ञ किए जाने लगे। आम लोगों के लिए धर्म कठिन होता चला गया। दूसरा कारण था अंधविश्वास। समाज में तर्क की जगह अंधविश्वास बढ़ने लगा। लोग धर्म को समझने के बजाय केवल परंपराओं का पालन करने लगे। तीसरा कारण था पशु बलि। कई यज्ञों में बड़ी संख्या में पशुओं की बलि दी जाती थी। समाज का एक बड़ा वर्ग इससे संतुष्ट नहीं था। बाद में महावीर और बुद्ध दोनों ने अहिंसा पर विशेष बल दिया। चौथा कारण था ब्राह्मणों का बढ़ता प्रभाव। उस समय ब्राह्मण समाज में सबसे प्रभावशाली वर्ग बन चुका था, लेकिन क्षत्रिय वर्ग इस स्थिति से संतुष्ट नहीं था। यही कारण है कि भगवान महावीर भी क्षत्रिय थे और भगवान बुद्ध भी क्षत्रिय थे। यह कोई संयोग नहीं है, बल्कि उस समय के सामाजिक परिवर्तन का परिणाम था। पांचवां कारण था वैश्य वर्ग का उदय। व्यापार बढ़ रहा था, व्यापारी समृद्ध हो रहे थे, उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो चुकी थी, लेकिन समाज में उन्हें वह सम्मान नहीं मिल रहा था जिसके वे अधिकारी थे। इसीलिए उन्होंने भी नए धार्मिक आंदोलनों का समर्थन किया। इतिहासकार डी.डी. कोशाम्बी कहते हैं कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म केवल धार्मिक आंदोलन नहीं थे, बल्कि वे उस समय के आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक परिवर्तन के कारणों का परिणाम थे। दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं इस पूरे अध्याय के सबसे महत्वपूर्ण पात्र के पास। एक ऐसे राजकुमार जिन्होंने राजमहल छोड़कर पूरी दुनिया को शांति, करुणा और मानवता का संदेश दिया। हम उन्हें भगवान गौतम बुद्ध के नाम से जानते हैं। भगवान बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। उनका जन्म वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ। उनका जन्म स्थान लुम्बिनी वन, जो कि वर्तमान में नेपाल के रूपन्देही जिले में स्थित है। भगवान बुद्ध शाक्य क्षत्रिय कुल से संबंधित थे। उनके पिता का नाम था सुयोधन, जो कि कपिलवस्तु के राजा थे। उनकी माता थी महारानी महामाया।
जो कौल्य गणराज की राजकुमारी थी। लेकिन दुर्भाग्यवश जन्म के केवल 7 दिन बाद ही महामाया का निधन हो गया। इसके बाद राजकुमार सिद्धार्थ का पालन पोषण उनकी मौसी और सौतेली माता महाप्रजापति गौतमी ने किया। इसी कारण बुद्ध के जीवन में महाप्रजापति गौतमी का विशेष महत्व माना जाता है। राजकुमार सिद्धार्थ का पूरा बचपन राजमहल की सुख सुविधाओं में बीता। राजा सुदोधन चाहते थे कि उनका पुत्र एक महान सम्राट बने। इसी कारण उन्होंने सिद्धार्थ को दुख, बीमारी, बुढ़ापा और मृत्यु जैसी वास्तविकताओं से हमेशा दूर रखा। उन्हें कभी महल के बाहर की दुनिया नहीं दिखाई गई। लेकिन जीवन का सत्य किसी से छिपाया नहीं जा सकता और यही सत्य आगे चलकर इतिहास की दिशा बदलने वाला था। लगभग 16 वर्ष की आयु में राजकुमार सिद्धार्थ का विवाह यशोधरा नामक राजकुमारी से हुआ। यशोधरा कौल्य वंश की राजकुमारी थी। कुछ वर्षों बाद ही उनके पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम रखा गया राहुल। बौद्ध ग्रंथ के अनुसार राहुल शब्द का अर्थ बंधन भी माना जाता है। यहीं से राजकुमार सिद्धार्थ के जीवन में एक नया मोड़ आने वाला था। अगर आपको यह लेक्चर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।